कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर कदम पर साजिशें, धोखाधड़ी और रिश्तों की परख देखने को मिल रही है। शादी का माहौल है, घर में तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस चमकदमक के पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य, जिसे सिर्फ प्रार्थना जानती है। घर में सबको लगता है कि अब सोनालिका और शिवांश का रिश्ता पक्का हो गया है। बुआ माँ ने पंडित जी को बुलाकर बाकायदा शादी की तारीख तय कर दी है। 30 तारीख को धूमधाम से बारात आएगी और शिवांश सोनालिका को अपनी दुल्हन बना लेगा। घर में हर कोई खुश है, लेकिन यह खुशी सिर्फ दिखावा है, क्योंकि असलियत में बुआ माँ ने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें फंसकर शिवांश की जिंदगी ही दांव पर लग सकती है। प्रार्थना को याद आता है कि पंडित जी ने क्या कहा था, अगर प्रार्थना 1 महीने तक शिवांश से दूर रही तो उसकी जान को गंभीर खतरा होगा। यह बात सुनकर प्रार्थना का दिल कांप उठता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बुआ माँ को भी यह सच मालूम है, फिर भी वह शादी जल्द से जल्द करवाने पर तुली हुई हैं। इसका मतलब साफ है, बुआ माँ को शिवांश की परवाह बिल्कुल नहीं। उनके लिए सिर्फ अपनी जीत और अपनी चालें मायने रखती हैं। प्रार्थना के मन में एक युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ उसका अपना अस्तित्व, उसकी इज्जत और उसका हक है, दूसरी तरफ शिवांश की जान। वह समझ जाती है कि अगर उसने चुप रहकर सब कुछ होने दिया तो शिवांश हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा और शायद अपनी जिंदगी भी खो बैठेगा। इसी बीच प्रार्थना बुआ माँ को साफ साफ चुनौती देती है। वह कहती है, मैं यहाँ सिर्फ 1 महीने रुकूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी। लेकिन अगर इस 1 महीने में मैं दूर गई तो शिवांश की जान चली जाएगी, और यह मैं कभी नहीं होने दूंगी। यह सुनकर बुआ माँ और सोनालिका दोनों चौंक जाती हैं। वे सोचती हैं कि प्रार्थना सिर्फ भावनाओं का खेल खेल रही है। सोनालिका तो गुस्से में आकर कह देती है, ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देंगे, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए इस घर से निकल जाना। लेकिन सोनालिका और बुआ माँ को अंदाजा भी नहीं है कि प्रार्थना ने इस बार सब कुछ सोच समझकर कदम बढ़ाया है। वह जानती है कि खेल अब सिर्फ इज्जत का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का है। शादी का मंडप सजता है। बारातियों की आवाजें गूंज रही है। ढोलनगाड़ों की धुन पर सब झूम रहे हैं। शिवांश सेहरा बांधकर मंडप में बैठा है। हर किसी को लगता है कि आज सोनालिका उसकी दुल्हन बनेगी। लेकिन ठीक उसी वक्त प्रार्थना एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरी कहानी को बदल देगा। जी हाँ, इस बार होने जा रहा है दुल्हन एक्सचेंज। जैसे कभी शिवांश ने अपनी चालों से प्रार्थना की जिंदगी बदल दी थी, अब वही चाल प्रार्थना खेलने वाली है। सोनालिका की जगह वह खुद दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाएगी। सोचिए, जब वरमाला के वक्त घूंघट उठेगा और सामने सोनालिका नहीं बल्कि प्रार्थना होगी, तो शिवांश के चेहरे पर क्या भाव होंगे? वह चौंक जाएगा, गुस्से से भर जाएगा, या फिर दिल के किसी कोने में छुपा प्यार जाग उठेगा? लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि शिवांश अब भी प्रार्थना पर भरोसा नहीं करता। उसने दिल से उसे निकाल फेंका है। उसके लिए बस बुआ माँ ही सच और सही हैं। यही वजह है कि प्रार्थना का कदम बेहद खतरनाक है। अगर यह राज समय से पहले खुल गया तो न सिर्फ उसकी, बल्कि शिवांश की भी जान खतरे में पड़ सकती है। प्रार्थना का मकसद सिर्फ एक है, बुआ माँ का असली चेहरा सबके सामने लाना। वह चाहती है कि उनकी चालें उन्हीं पर उलट जाए और